शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है धार्मिकता के हथियार। रोमी उसका 6वां अध्याय 12 और 13 में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के दास होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है, जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो यहाँ पे बोलता है कि तो हमारी जो शारीरिक नाश्वर जो ना हमारा जो शरीर की इच्छाएं हैं, उसके अधीन पर हमें नहीं चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने उसको बैप्टिज्म के समय हमने उसको पानी में नीचे गाड़ दिया, हमने उसको मार दिया, हमने उसको खत्म कर दिया। इसलिए अब वो हमारे पाप हमारे शरीर में राज करने ना पाए। और ये तब संभव है जब हमारे जो अंग हैं, हमारे आँख हैं, हाथ है, कान है, मुँह है, पैर है, ये जो हमारे अंग है, इन अंगों को बोलता है कि जो पहले अधर्म के हथियार थे, हम इन्हीं अंगों के द्वारा हम पाप अपराध करते थे। हमारे मन बुरी-बुरी बातें, बुरी-बुरी अभिलाषाएँ, बुरी-बुरी चिंताएँ सबसे ग्रसित रहता था। हमारी आँख बुरी बातें देखती थी, हमारी जो मुँह से हम बुरी-बुरी बातें बोलते थे, हमारा मन बुरी बात सोचता था, हम बुरी बात सुनते थे, हमारा हाथ से हम किसी को के विरुद्ध काम करते थे, हमारे पैर कहीं गलत दिशा में जाते थे। और ये सब जो हमारे अंग है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो शैतान के अंदर में था, पाप के अधीन में था, इसलिए हमारे जो जितने भी अंग थे, ये हमारे पाप के अधीन में थे और ये अंग हमारे हमको पाप अपराध कराते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, मतलब जब हम पानी इसके ऊपर से बाहर आए, तो हम एक आत्मिक रूप से बाहर आए। तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, वह हमारा छूट गया। अब नया मनुष्यत्व है, उसको अपनाने की आवश्यकता है, उसको अपने शरीर में एक्टिव करने की आवश्यकता है। पर होगा कैसे? होगा तब कि जब हम अपने इन अंगों को परमेश्वर पिता को समर्पित कर देंगे। इन अंगों को बोलता है कि धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। इन अंग जो हमारे मन है, आँख है, मुँह है, कान है, पैर है, हाथ है, इन सबको हमको परमेश्वर को सौंपना है, ताकि वो धार्मिकता का हथियार बने हमारे जीवन के लिए। हथियार क्या होता है? हथियार क्या होता है? तो एक इंस्ट्रूमेंट या टूल क्या होता है? किसी एक चीज़ को बनाने के, किसी वस्तु को बनाने की होती है। उस टूल्स के द्वारा, उस हथियार के द्वारा वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हथियार का इस्तेमाल किया गया है, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब ये जो हमारे हाथ-पैर, जो भी हमारे अंग है, इनको एज़ ए टूल यूज़ करना है कि ये हमको एक अच्छा बर्तन बनाए, एक अच्छा वेसल बनाए, ताकि उस जो वेसल हो, वो परमेश्वर के आदर की योग्य हो। हमारे आँख जो है, वो अच्छी चीज़ देखी, क्योंकि यही आँख है, यहीं से हमारे थॉट प्रोसेस शुरू होता है, यही आँख से हम बड़ी-बड़ी बातें देखते हैं और बड़े-बड़े मन में विचार आते हैं। हमारे मन के विचार को शुद्ध करना है, हमारे मन के विचार शुद्ध करना, हमारे हाथों को ठीक करना, पाँव को सही रास्ते पे लेके जाना है, हमारे हाथों से सही काम करना है, मुँह से गंदी बात नहीं बोलनी है, कानों से बुरी बात नहीं सुननी है। जब ये हम करेंगे तो हम जो पात्र हैं, ये पात्र एक आदर का पात्र बनेगा। पहला तीमुथियुस 2:21 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। तो हमें भले काम के लिए तैयार करना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने आप को आदर का बर्तन बनाना है, ताकि हम स्वामी के काम आ सकें, परमेश्वर के काम आ सकें। इसलिए हमें अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है कि परमेश्वर हमारे अंगों को धार्मिकता के हथियार बनाए, ताकि वो हथियार हमें एक अच्छे बर्तन बनाए, हमें एक ऐसा अच्छा वेसल बनाए जो स्वामी के काम आ सके। और इसीलिए हमें बड़े
अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को परमेश्वर को पिता के हाथ में देना है कि हमारा जो मन है वो अच्छी बात सोचे, उसमें बुरी बात ना सोचे। यदि हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है, मनुष्य के मन में निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। इस चीज़ को हमें निकालने की आवश्यकता है, इस चीज़ को हमें बदलने की आवश्यकता है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जानेगा। तो इस मन को कंट्रोल करना है, इस मन को हथियार बनाना, धार्मिकता के हथियार बनाना है। हमारी आँख जो हमेशा बुरी चीज़ देखने के लिए तैयार रहती है, इसको अपने कंट्रोल में रखना है। हमारे मुँह जो बुरी-बुरी बातें बोलती है, कपट, ईर्ष्या यहाँ से निकलती है, इसको ठीक करना है। हमारे हाथ बुरे काम ना करें, हमारे पैर बुरी दिशा में ना जाए। इन सब को हमें धार्मिकता के दास बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये धार्मिकता के हथियार बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये हथियार मिलकर हमें एक आदर का बर्तन बनाए, एक पवित्र बर्तन बनाए, स्वामी के काम आने वाले बर्तन बनाए, और ताकि इस बर्तन के द्वारा एक भले-भले काम हो सके। इसलिए आज की सुबह, इसलिए हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपे, ताकि परमेश्वर हमारे अंगों को उस धार्मिकता के हथियार बनाए, ताकि हम उसके लिए एक आदर का पात्र बन सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।